हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल कैरियर सेटअप में। अपनी पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि जो आईटीआई में प्रवेशित छात्र हैं 2020 सत्र के प्लस 2019 के सेकेंड ईयर के, इन दोनों की जो सीबीटी एग्ज़ाम्स हैं वो 20 दिसंबर से जो है कि स्टार्ट हो चुके हैं। और उसके लिए एडमिट कार्ड जो जनरेशन की प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, यानी एडमिट कार्ड जनरेट होने लगे हैं, एग्ज़ाम सेंटर्स भी आने लगे हैं और एग्ज़ाम्स की प्रक्रिया 20 तारीख से स्टार्ट हो जानी है। बट उसके साथ में जब वो वीडियो बनाया था तो बहुत सारे बच्चों ने के द्वारा मेरे पास ये कंसर्न्स आया कि हमारा सर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो इसके देखिए इसके पीछे कई सारी वजहें हैं और मैं वही चीज़ इसमें आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। कई सारे उसमें जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जा रहे हैं तो 2-3 तरह के अलग-अलग ऑप्शंस वो आ रहा है, आपके पास पॉपअप स्क्रीन खुल के आ रही है कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँगा अभी थोड़ी देर में कि कहाँ पर कौन-सी प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशंस है और वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है। और साथ में एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि जो 2020 में प्रवेशित 2 साल के छात्र हैं उनको तो चेक ही नहीं करना अभी एडमिट कार्ड के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि उनका एग्ज़ाम अभी होना ही नहीं है। 2020 के 2 साल के जो छात्र हैं उनका एग्ज़ाम सीबीटी का भी होना ही नहीं है, तो वो तो बिल्कुल चेक ही ना करें। उनके लिए तो कोई ऐसा एग्ज़ाम के लिए क्राइटेरिया ही नहीं आई है कि जिसके द्वारा उनका सीबीटी एग्ज़ाम अभी 20 तारीख के जो होगा उसमें है उनके लिए अलग से स्कीम जारी की जाएगी। तो वो लोग परेशान तो हो ही ना बिल्कुल। रही बात एडमिट कार्ड डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स किस किस तरह की आ रही हैं। जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जा रहे हैं तो एक प्रॉब्लम सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स आपके सामने आ रही है स्क्रीन पर, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना प्रैक्टिकल्स का एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, यानी प्रैक्टिकल्स के लिए एलिजिबल नहीं हुए थे। आपने प्रैक्टिकल फ़ीस नहीं जमा की थी या फिर किसी वजह से आपने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं दिया। यानी कहने का मतलब कि आपकी प्रैक्टिकल्स वही लड़के सीबीटी का एग्ज़ाम दे पाएंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल्स का एग्ज़ाम दिया होगा। ये आप कंफर्म कर लीजिए। प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम में शामिल होने वाले स्टूडेंट, यानी जिनका एडमिट कार्ड आ चुका था, जो प्रैक्टिकल्स के एग्ज़ाम में बैठ चुके हैं, वही लोग सीबीटी एग्ज़ाम में भाग ले पाएंगे। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो इसका मतलब यही है कि आप प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम नहीं दिए हुए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए ही नहीं आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। और दूसरा ये उनके केस में भी आएगा जो लोग 2020 के सेकेंड ईयर के जो 2 साल के छात्र हैं वो लोग भी अपने अगर डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आएगी। दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है आपके सामने इस तरह की। डियर ट्रेनी, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन सीबीटी एज योर एलिजिबिलिटी हैज नॉट बीन क्रिएटेड ऑन एनसीवीटी MIS पोर्टल, प्लीज़ रीच आउट टू रिस्पेक्टिव ITI। यानी दूसरी प्रॉब्लम ऐसे आ रही है कि आप एलिजिबल नहीं है एग्ज़ाम के लिए, यानी आपने प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम तो दिया हुआ है बट आप सीबीटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी आप योग्य नहीं हैं और इसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है कि क्राइटेरिया जो है सेट नहीं की गई है। तो आप इसके लिए अपने कंसर्न ITI में संपर्क कीजिए। तो आप संपर्क कर सकते हैं अपने कंसर्न्स जो भी संबंधित ITI उसमें जा करके आपकी एलिजिबिलिटी सही करवा सकते हैं। उसके बाद आपका ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम्स इसलिए हो सकती है कि हो सकता है कि आपकी फ़ीस जो है कि जमा ही ना हो, या फिर हो सकता है कि ITI की तरफ से कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो या पोर्टल की तरफ से कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो उसकी वजह से। तो इसके लिए आपको अपने ITI में जाकर के संपर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम जो आ रही है वो कुछ इस तरह से आ रही है और ये आपके सामने इस तरह से, जो कि मैक्सिमम लड़कों में आ रही है कि डियर ट्रेनिंग, यू आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन सीबीटी, यानी आप सीबीटी एग्ज़ाम में बैठने के लिए पात्र हैं but your hall ticket will be available post assigning the examination center. For downloading the hall ticket, keep visiting your profile and visit website regularly। यानी आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल तो हैं बट आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वो असाइन नहीं होने की वजह से आपका जो एडमिट कार्ड है वो जनरेट नहीं हुआ है अभी। यानी कहने का मतलब कि आपके एग्ज़ाम का जो सेंटर है वो डिसाइडेड नहीं है अभी, इस वजह से आपका जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड ही नहीं हो रहा है। तो मैक्सिमम लड़कों के साथ यही प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आप लोग परेशान ना हो जिनके साथ ये प्रॉब्लम्स आ रही है। अब देखिए ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये ऑल सीबीटी एग्ज़ाम्स जो है कि चलेंगे और इसमें सीबीटी एग्ज़ाम्स में जो है कि फेज वाइज परीक्षाएं होंगी। फेज वाइज मतलब कुछ मंडल या ज़िलों के अभी होंगी 20 तारीख, जैसा कि मैं बताया हूँ कि 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो हो सकता है कि 20 से 25 तक या 20 से 22 तक 23 तक कुछ अगले 2-4 दिनों तक ये एग्ज़ाम किसी एक मंडल का होगा या 2-4 मंडलों का होगा। आपका उस फेज में नाम नहीं होगा, आपके ज़िले का नाम नहीं होगा, तो इस वजह से आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा। अगर आपको देखिए इस पर कन्फर्मेशन चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम है वो फेज वाइज है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्टेट है और ये डिस्ट्रिक्ट है
और ये फेज है, यानी कौन से स्टेट का कौन सा डिस्ट्रिक्ट कौन से फेज में आएगा, यानी उस फेज में एग्ज़ाम होगा, ये यहाँ से क्लियर होगा। और ये आईटीआई का नेम है आपका। तो कहने का मतलब यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा, देखिए फेज वन का आ रहा है ऑप्शंस, यानी इस तरह से फेज बढ़ते जाएंगे, यानी जो जिस फेज में आपका एग्ज़ाम होगा उस फेज में आपकी रोल लिस्ट आ जाएगी, आपका शेड्यूल आ जाएगा, उसके हिसाब से आपका एडमिट कार्ड जनरेट होने लगेगा। तो अभी आप परेशान ना हो, जिनके लिए भी अभी तक एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है वो लोग वेट करें अपने कंसर्न्स आईटीआई के। आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें, तो उसके लिए आपको रोल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि रोल नंबर आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा। आप कॉलेज के क्लास टीचर से अपने ले सकते हैं। और वो रोल नंबर लेने के बाद, यानी अगर आप 2020 के एडमिटेड स्टूडेंट हैं तो आपका रोल नंबर जो कि R से स्टार्ट होगा, R20 करके होगा, तो वो आपको एंटर करना होगा। और अगर 2019 के एडमिटेड हैं तो R19 से स्टार्ट होगा। तो ये दोनों आपको नंबर अपना रोल नंबर ले करके, और फिर आपको क्या करना है, NCVT इसी वेबसाइट पर जा करके आप अपना जो एडमिट कार्ड है वो ट्रेनिंग प्रोफाइल में जा करके आप डाउनलोड कर पाएँ।